महादेव गुरु, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। दोस्तों देखिए, मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा कम समय मिल रहा है। मेरा इतने ज़्यादा काम का लोड है, इतना प्रेशर है कि मुझे वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। देखिए अभी खाली हुआ हूँ तो घर के लिए निकल रहा था, तो वही सोचा कि बैठे बैठे कार में ही थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ तो आप लोग को, ठीक है। क्योंकि मैं घर पहुँचते पहुँचते 9 साढ़े 9 बज जाता है, तो मुझे लेट हो जाता है, तो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो मैं सोचा कि चलिए ठीक है, अभी जो है 10-15 मिनट टाइम निकाल के आप लोग को अपडेट दे देता हूँ। तो थोड़ा सा लाइट का इश्यू होगा, तब अपडेट वो कर लेना। मेन तुम लोग को अपडेट चाहिए तो मैं बताना शुरू करता हूँ। देखिए मैं पिछला वीडियो जो बनाया था उस पर मैं नया वाला क्या क्या कमेंट आया था उसको लेके मैं थोड़ा सा आपको अपडेट दे देता हूँ। तो मोबाइल घुमाऊंगा तो उसका लाइट कम आए, तो आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि भैया एफएमसी बीकॉम हॉनर्स वालों को हॉस्टल नहीं मिलेगा क्या? भाई बिल्कुल मिलेगा, सबको हॉस्टल मिलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप एफएमसी में पढ़ते हो चाहे एमएमबी में पढ़ते हो, सबको हॉस्टल मिलता है, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। दूसरा किडजी वर्ल्ड पूछ रहे डीएवी के आसपास रूम दिलवा सकते हैं? यार देखो, मैं रूम दिलवाने वाला काम नहीं करता हूँ, मैं रूम नहीं दिलाता हूँ। रूम जो दिलाता है उसको फिर अलग लोग नजर से देखने लगते हैं, तो मैं वो ब्रोकरेज वाला काम नहीं करता। आप खोजोगे तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा, खोजने से भगवान मिल जाते हैं, रूम तो छोटी चीज है। तीसरा सवाल आया था कि भैया हमारा कॉलेज कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करता है, फिजिकल वेरिफिकेशन में रिक्वायरमेंट है, क्या करूं? देखिए अगर आपका कॉलेज कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करता है तो आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वहां पे वेरिफिकेशन में इसलिए मांगा जाता है कि अगर आपका कॉलेज प्रोवाइड करता है तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं प्रोवाइड करता है तो आपको देने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं जो कि टीसी में ही सारा ऐड ऑन कर देती हैं, माइग्रेशन भी ऐड कर देती हैं और आपका कैरेक्टर भी ऐड कर देती हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो टीसी और माइग्रेशन देती हैं, कैरेक्टर नहीं देती हैं, तो उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो हम लंबा बनाएंगे और आप लोग से अच्छा खासा बातचीत करेंगे, ठीक है। एफिलिएटेड कॉलेज के बच्चे भी एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, ये रोहिणी कुमारी पूछ रही हैं। बिल्कुल भी, आप चाहे किसी भी कॉलेज के हो, आप बिल्कुल भी एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो। बीएचयू में जो एनसीसी होता है वहां पे 3-4 बटालियन है, जो कि मैं आपको नाम के द्वारा बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर 7 यूपी एयरफोर्स है, ठीक है। 3 यूपी आर्मर्ड है जो कि केवल और केवल लड़कों के लिए होता है। इसके बाद 89 बटालियन है, आर्मी विंग है, इसमें जो है आप लड़कियां ज्वाइन कर सकती हैं, ठीक है। 28 यूपी गर्ल्स बटालियन है, उसमें भी लड़कियां ज्वाइन करती हैं सिर्फ। और इसमें क्या होता है ना कि आप किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में डीएवी, बीसीडब्ल्यू, एएमपीजी और या फिर बीकेएम आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको मतलब उसमें कोई इशू नहीं है। आपके कॉलेज में भी ये बटालियन है और वहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है। साथ में जब यहाँ पे मतलब कैंप लगता है ना बीएचयू में, तो यहाँ पर आपको आना पड़ता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। गुड़िया यादव पूछ रही है भैया विड्रॉल करवाना है, ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन होगा, आप अपना पोर्टल चेक करिए, वहां पे ऑप्शन दिखाएगा। अगर नहीं दिखा रहा तो आ जाएगा, हालांकि मुझे लगता है कि आ चुका होगा, ठीक है। क्या है, एयर विंग के लिए बीएचयू स्टूडेंट होना जरूरी नहीं है ना? और सर एयर विंग बीएचयू का फॉर्म ऑनलाइन कब आएगा? प्रिया श्रीवास्तव, देखिए प्रिया जी, आप किसी भी कॉलेज की हो एफिलिएटेड में, आप एयर विंग के लिए एलिजिबल हैं, आप कर सकते हो। यहाँ कुछ लिमिटेड विंग होता है जिसमें सिर्फ बीएचयू कैंपस के स्टूडेंट ही पार्ट कर सकते हैं। जैसे कि एयर विंग होता है, उसमें कोई भी स्टूडेंट हो यार, चाहे आप एफिलिएटेड के हो, आप कर सकते हो। दूसरा नेवी में भी आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आर्मी विंग में होता है, वो भी उसमें 3 यूपी आर्मर्ड में केवल मेन कैंपस के बच्चे जाते हैं। बाकी जितने विंग है आर्मर्ड में के 3-4 विंग है, सब में जो है एफिलिएटेड कॉलेज के बच्चे भी एलिजिबल हैं, वो जा सकते हैं। अरे गुरुजी कुछ पता करिए 3rd 4th राउंड होगा भी या नहीं? स्नेहा, अरे बिल्कुल होगा, मुझे लगता है हो भी चुका होगा। स्नेहा जी, क्या स्नेहा तुम अपडेट नहीं रहती हो, बताओ। फिर एक स्नेहा त्रिवेदी मैसेज किए भैया पीएचडी के लिए ड्यू अच्छा रहेगा? बीएचयू प्लीज रिप्लाई। देखो जहाँ पे एडमिशन हो जाए पीएचडी में वहाँ अच्छा है। पीएचडी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है एक रिसर्च में कि आपका जहाँ मिल जाए वहीं ले लो, ड्यू मिल जाता है ड्यू में ले लो। यहाँ लोगों को स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं मिल पा रहा है, आप तो सेंट्रल की बात कर रही हैं, कहीं भी ले लीजिए।
BHU डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब आना है, इससे रिलेटेड अपडेट करिए, कंटिन्यू वीडियो प्लीज। कोमल रावत पूछ रही है। कोमल जी देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपको 25 से वेरिफिकेशन है, उसमें भी दिया हुआ है कि आप जनरल से हैं, ST से हैं, OBC से हैं। आप अपना एक बार पोर्टल चेक करिए, वहां भी देगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं अलग से उसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट यूपी वालों को भी जरूरत है, काहे नहीं जरूरत है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी देती है, स्टेट नहीं। कॉल लेटर कब आएगा? कॉल लेटर आपको पोर्टल बहुत जल्दी आ जाएगा। क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का प्रिंट कॉपी भी लगेगा? अरे बिल्कुल लगेगा। क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही जमा कर दोगे क्या? नहीं ना, तो फोटो कॉपी जमा होता है। ओरिजिनल सिर्फ तुम्हारा चेक होता है कि आपका सही डॉक्यूमेंट है कि नहीं, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं ना किए हो। पता चला कि बिहार यार में बड़ी सर्टिफिकेट बनता है, वैसे बनवा कर दे दिए तो। ओ तुम्हारी हंसी वादियों, थोड़ा सा गंदा गंदा गाना। मेरा आवाज बहुत गंदा है, मैं मानता हूँ, पर कोई बात नहीं। तब तक कमेंट पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ कहा कि आप लोगों को कुछ बातें करता रहूं। भैया मेरा स्कोर 363 है। FMC गर्ल्स हॉस्टल मिलेगा? नहीं मिलेगा। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का ब्लॉग, अरे इतना छोटा सा फैकल्टी है, कब शुरू होता है कब खत्म होता है पता नहीं चलता है। और भैया मेरा BCW में हिंदी विद इंग्लिश में हो गया है EWS से, बट मैंने अपग्रेड कर दिया है मेन कैंपस के लिए, तो मेरा कैटेगरी चेंज कर दिया है। मेरा पहले EWS था बट अब अनरिजर्व कर दिया गया है। देखो, क्योंकि आपका एडमिशन हो गया है, हालांकि एक बार इसके लिए होना नहीं चाहिए चीज कि आप जिस कैटेगरी में डाले हो आपका उसी कैटेगरी से एडमिशन होना चाहिए, पर यहाँ इतना लोचा होता है ना कि क्या बताऊं। ये लोग कई बार कैटेगरी चेंज कर देते हैं, हालांकि आपको उस कैटेगरी में अच्छा कोर्स मिल रहा होगा। इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत सेंसेशनल बात है और ये हमेशा होता है, एक बार नहीं। कई सारे बच्चे परेशान हुए हैं, कई बार हुआ है। कई बार तो ऐसी घटना हो जाती है कि जिन बच्चों का एडमिशन नहीं होने वाला रहता उनका हो जाता है, जो अच्छे रहते हैं उनका नहीं पता। खैर, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा कभी और करेंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट डिजिलॉकर का ही लगा सकते हैं, लगा लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाता है। एफिलिएटेड में कोई हॉस्टल देता है? क्या लिखे हैं? एफिलिएटेड में कोई हॉस्टल नहीं देता क्या भैया? अपने से ही रूम लेना पड़ेगा। देखो, एफिलिएटेड के हॉस्टल तो उतने अच्छे नहीं है, मुझे ऐसे पर्सनली मैं हमेशा कह रहा हूँ। BCW का तो महा बेकार है। BKM का कुछ ठीक है, AMPG में मिलता ही नहीं है, DAV मिलता ही नहीं। अच्छा, DAV और फैकल्टी ऑफ आर्ट में क्या डिफरेंस है? जैसे कि फैसिलिटीज जो एफिलिएटेड में, देखो DAV में पढ़ाई अच्छी होती है, मेन कैंपस में पढ़ाई कम होती है। बात पढ़ने जा रहे हो, तुम्हारा एफिलिएटेड कॉलेज में ज्यादा अच्छा होता है। वो भी कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज में ना सबसे बढ़िया पढ़ाई DAV में होती है, ठीक है। उसके बाद मेन कैंपस आता है पढ़ाई के मामले में। बाकी सुविधाओं के मामले में मेन कैंपस पहले है, DAV बाद में। हालांकि DAV में अच्छी अच्छी लाइब्रेरी भी बन गई है, एक्सपेंड हो चुका है, काफी अच्छी फैसिलिटी भी दी जा रही है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। अब तीसरा क्या है कि जिम, स्विमिंग एक्टिविटी, ये सारा चीजें बहुत अच्छा है, DAV में खुल गया है, तो आपको उसकी परेशानी नहीं होगी। जो सुविधाएं आप मेन कैंपस में पाओगे ना, वो आपको वहां पे मिलेगा। सिर्फ मेन कैंपस में एक प्लस ये हो जाता है कि यहाँ पर आपको मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है, जो कि एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट्स को नहीं दी जाती है। क्या इस साल ऐसा होगा क्लास जाना कंपलसरी? देखो, DAV में क्लास जाना उतना कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन मेन कैंपस में भी शुरुआत के 6 महीना करना पड़ता है। उसके बाद आप खुद ही आदी हो जाओगे, चीजें आपको पता चल जाएगी कैसे क्या करना है। अगर अटेंडेंस शॉर्टेज हो गया तो मेडिकल कैसे बनवाना है, तमाम बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, तो वो भी हो जाएगा। हालांकि DAV में तो थोड़ा छूट होता है कि आप नहीं भी क्लास किए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन वो भी केवल आर्ट्स में, बाकी कॉमर्स वगैरह में तो करना ही पड़ता है दोस्त। और कौन कौन है? कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी वालों को दिखाना नहीं। जनरल वालों को क्यों दिखाना है? जनरल वाले तो वैसे ही बेचारे बेघर हैं, उनको कोई नहीं पूछता है। वी आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड आई नो कितना दुख होता है, तो आप लोग को कुछ नहीं देना है। भैया फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस रिव्यू प्लीज। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस अच्छा है यार, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक कैंपस है, पढ़ाई भी ठीक ठाक होती है, नो डाउट, इट्स गुड। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स टूर छोटा सा कैंपस है।
भैया मुझे फर्स्ट राउंड में BCW कॉलेज मिला था, रिया पूछ रही है, मैंने पेमेंट नहीं किया था। अब कोई चांस है एडमिशन का? बिल्कुल भी फिलहाल तो आपको कोई चांस नहीं है जब तक रेगुलर राउंड चलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि जब स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन होगा उस टाइम आप कर सकते हो, लेकिन उस टाइम आपको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि स्पॉट राउंड में उन्हीं को मिलता है जिनको कोई कोर्स अलॉट नहीं हुआ होता है, वही भर पाते हैं। तो शायद आपको एक बार कोर्स अलॉट हुआ पर आपने नहीं लिया तो हो सकता है अब नहीं मिलेगा ऐसा, पर आप एक बार चेकआउट करते रहिएगा, मे बी मिल जाए। भैया मिल गया। ये कैमरा किसने पकड़ रखा है? बहुत हिला रहा है। वो मेरा छोटा सा भांजा था, उसने पकड़ा था, इसलिए कैमरा काफी ज्यादा हिल रहा था, तो उसके लिए माफी चाहेंगे। थैंक भैया, नाइस इन्फॉर्मेशन। आपके एफर्ट्स हम लोग के लिए बहुत हैं। धन्यवाद मेरे भाई, लव यू टू। मैंने तुम्हारी तरफ से खुद को बोल लिया है। भाई आप कहाँ मिलोगे? BHU में। देखो मैं BHU में मिल सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं मिलूंगा, हो सकता है दिवाली के टाइम ही मिलूंगा, और लेकिन आप लोग चाहोगे तो पहले भी मिलूंगा। फर्स्ट कमेंट माई टेक्नोलॉजी शॉर्ट्स को धन्यवाद करता हूँ मैं। हेलो भैया, थर्ड राउंड का कटअप कब आएगा? थर्ड राउंड का कटअप ऑलरेडी आ चुका होगा, मैं थोड़ा सा लेट वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। बाकी इस वीडियो में अगर और कोई आपकी जरूरत होगी तो आप बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं आपको वीडियो बना सकूं। और अभी क्या चल रहा, कोई डाउट समस्या परेशानी कुछ भी होता है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका वीडियो आपके लिए बनाकर आप तक अपडेट पहुंचा दूंगा, ठीक है। भैया MMB में फर्स्ट राउंड में ये अलॉट हो गया, फिजिकल वेरिफिकेशन कितने दिन बाद हॉस्टल अलॉट हो जाएगा? आई एम फ्रॉम चंदौली। देखो यार, फिजिकल वेरिफिकेशन का अगले दिन भी हो जाता है, वो हॉस्टल अलॉटमेंट उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। कई बार 2-4 दिन बाद भी होता है, वो डिपेंड करता है कि हॉस्टल्स खाली हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, उसके हिसाब से हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाता है। हालांकि चंदौली वालों को भी मिल जाता है हॉस्टल, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको पहले राउंड में ही हो गया, यानी कि आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आपको मिलने का उम्मीद ज्यादा है, ठीक है। बाकी ऐसा कोई कमेंट नहीं दिख रहा है फिलहाल। इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहेंगे। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई आपके डाउट समस्या होती है तो हमें कमेंट कर दीजिए। हर हर महादेव।